डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर इसके अंदर एक ऐसा मीडियम फ्राहम करना है जो कि या तो ग्लास से मिलकर बना हो, या प्लास्टिक की तार से मिलकर बना हो, या फाइबर से मिलकर बना हो, जिसके जरिए इंफॉर्मेशन को लाइट पल्सिस की सूरत में एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक मुंतकिल करना है। ऑप्टिकल फाइबर से मुराद एक ऐसा मीडियम, एक ऐसी तार फ्राहम करना है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक लाइट पल्सिस की सूरत में भेजा जाता है, और वो मीडियम या फाइबर का हो सकता है, या प्लास्टिक का, या ग्लास ट्यूब का। ये तमाम स्ट्रेटजी ऑप्टिकल फाइबर कहलाती है, यानी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मीडियम इन द लाइट पल्सिस। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल उसके अंदर अगर वेव लेस देन 42 डिग्री पर वेरी करे तो उसकी वजह से वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लाइट है, ये अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम एंगल पर टकराएगी तो जिसकी वजह से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, और दोबारा फिर ये 42 डिग्री से भी कम एंगल पर टकराने पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह इसके अंदर लाइट की सूरत में इंफॉर्मेशन को सेंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये 42 डिग्री से कम एंगल पर लाइट टकराती है और वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, वो दोबारा टकराती है। इस तरह ये सफ़र मुकम्मल होता है। और इसके साथ यहाँ एक सेंडर, यहाँ एक रिसीवर लगा होता है, और यहाँ पर एक सेंडर लगा होता है। सेंडर एंड रिसीवर। जब लाइट को हम सेंडर के अंदर भेजते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंडर क्या करते हैं, लाइट सिग्नल में चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज कर देते हैं, और लाइट को फिर 42 डिग्री से भी कम एंगल पर अंदर अप्लाई करवाकर आगे सेंड किया जाता है। और जब वो रिसीवर तक पहुंचते हैं तो दोबारा लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह हम तमाम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, वो भी सिक्योर एंड सेफ मेथड से। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ऑप्टिकल फाइबर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, ऑप्टिकल फाइबर का ये फ़ायदा है कि इसे हम टेली कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। टेली कम्युनिकेशन क्या है? एक मोबाइल या एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्शन होना, जिसके ज़रिए वो आपस में मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस, फाइल्स, ऑडियो, वीडियो या राब्ता कर सके। और ये तमाम एक वेव्स के सूरत में होता है, और वो वेव्स टेली कम्युनिकेशन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर से भी मदद के ज़रिए ली जा सकती है। और नंबर 2, इसका जो इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है वो मेडिकल फील्ड में है। यानी अगर इंसान की बॉडी के अंदर किसी इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करना है तो हम ऑप्टिकल फाइबर को अंदर भेजकर सर्जरी किए बगैर उसे स्टडी कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के जहाँ कुछ फायदे हैं वहीं कुछ नुकसानात भी हैं। उसका जो मेन नुकसान है कि उसके अंदर कॉस्ट इंतहाई ज़्यादा पड़ जाती है। ऑप्टिकल फाइबर की कॉस्ट इंतहाई ज़्यादा है। नंबर 2, इसकी प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन करना कॉपर की निस्बत इंतहाई मुश्किल है। कॉपर की निस्बत इसकी प्रोटेक्शन करना मुश्किल है। नंबर 3, अगर ये कहीं डैमेज हो जाए या ब्रेक हो जाए तो इसे ठीक करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हम
ऑप्टिकल फाइबर की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर की से बनी हुई एक वायर है। तो जो सबसे इसकी अंदरूनी तह होती है इसे कोर बोलते हैं और ये ग्लास से मिलकर बनी होती है। जो लाइट ट्रेवल करती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वो कोर के अंदर ही से ट्रेवल करती है, वो भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम एंगल पर, 42 डिग्री एंगल से भी कम एंगल पर। अब नेक्स्ट जो इसकी अंदरूनी तह है उसे क्लैडिंग बोलते हैं। ये भी ग्लास या प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है और इसका जो मेन मकसद है कि लॉस ऑफ लाइट यानी लाइट की हिफाजत करना, ताकि लाइट हवा में कहीं फैल ना जाए, ये इसका बुनियादी मकसद है। जबकि कोर का जो बुनियादी मकसद है लाइट को 42 डिग्री एंगल से भी कम एंगल पर ट्रेवल करवाना है। नेक्स्ट कोटिंग। कोटिंग का मकसद फिजिकल डैमेज से हिफाजत करना है। जो तीसरी तह इसकी होती है उसका मकसद क्या है कि फिजिकल डैमेज से इसकी हिफाजत करना, उसे कोटिंग या बफर बोलते हैं। नंबर 4, इसका जो चौथी तह है उसे जैकेट बोलते हैं और इसका मकसद रिकॉग्नाइज करना है, यानी वायर की जो बैंडविड्थ है उसे रिकॉग्नाइज करना। फॉर एग्जांपल जो येलो कलर है वो सिंगल मोड के लिए इस्तेमाल होता है और इसी तरह जो ऑरेंज कलर है वो डबल मोड के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो सिंगल मोड है यानी ऑप्टिकल फाइबर की दो ही टाइप है, सिंगल मोड या मल्टी मोड। सिंगल मोड के अंदर लाइट को एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करवाया जाता है और इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मल्टी मोड के अंदर लाइट को दो तरफा ट्रेवल करवाया जाता है और इसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाया जाता है। ये यानी ऑप्टिकल फाइबर की दो ही टाइप है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड सिंगल डायरेक्शन, मल्टी मोड डबल डायरेक्शन, सिंगल मोड लॉन्ग डिस्टेंस, डबल मोड शॉर्ट डिस्टेंस। अब हम स्टडी करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर के इस्तेमालात या ऑप्टिकल फाइबर के वो तमाम बेनिफिट जो कि इसे कॉपर वायर से भी ज़्यादा हैं, वो स्टडी करेंगे। नंबर 1, ये पावर को लॉस होने से बचाती है, यानी ये कॉपर की निस्बत पावर को लॉस होने से बचाती है, ये इसका मेन फ़ायदा है। नंबर 2, इसकी सेफ्टी इंतहाई आसान है, यानी ये उससे ज़्यादा सिक्योर और सेफ है। नंबर 3, इसकी जो सिक्योरिटी है वो भी इंतहाई ज़्यादा है, ये साइड्स के इन्वायरमेंट की वजह से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। नंबर 4, ये इंतहाई सस्ती है कॉपर की निस्बत, क्योंकि इसके एडवांटेज उससे भी ज़्यादा हैं। ये इसके तमाम 4 वो फ़ायदे हैं जो कि इसे कॉपर से भी ज़्यादा बेनिफिट बनाते हैं। नंबर 5, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंतहाई ज़्यादा है, ये कॉपर की निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, पावर भी लॉस कम करती है, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, सस्ती भी है और पावर भी लॉस कम करती है। ये इसके वो 5 मेन फायदे हैं जो इसे कॉपर पर तरजीह देते हैं। इसी वजह से ऑप्टिकल फाइबर आज इंतहाई इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुका है। अगर आप CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी की मुकम्मल प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं पास पेपर की, तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें और पास पेपर की मुकम्मल प्लेलिस्ट देख लें। शुक्रिया। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।